दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें एचडीबी फाइनेंस सर्विस लिमिटेड आईपीओ के बारे में, तो काफी दिन से इसकी डेट पेंडिंग चल रही थी। पहले ऐसा था कि आईपीओ कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कुछ नहीं पता था। और इंतजार में 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने भी लोगों ने वेट किया। उसके बाद आईपीओ की डिटेल आई तो भाई साहब इसकी डेट ही नहीं पता चली कि इसकी डेट कब आएगी। और फाइनली अब हमारे पास सारा कुछ आ चुका है मटेरियल आईपीओ के बारे में कि आपको आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है तो कब लगाना है, अलॉटमेंट कब मिलेगा, रिफंड कब प्रोसेस होगा, कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है कि नहीं है, कंपनी को कर्जे में तो है कि नहीं है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एचडीबी फाइनेंस जो है ये 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ है। जी हाँ दोस्तों, 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ है और हिस्ट्री का 7वां सबसे बड़ा आईपीओ है। 2025 में 12,000 करोड़ रुपए की इनकी डिमांड है एचडीबी फाइनेंस की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये 12,500 करोड़ जो रुपए ले रहे हैं, क्या इसकी वर्थ है कि नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पे बता दूं, जो एचडीबी फाइनेंस की आईपीओ की जो डेट है वो है 25 जून से लेकर 27 जून। यानी अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो 25 जून से लेकर 27 जून के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करूं अगर इसकी फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, राइट। और अब यहां पे हम बात करते हैं दोस्तों टोटल इशू, यानी मार्केट से जो पैसा उठाने वाले हैं, ये तो हम सबको पता है कि 12,500 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने वाले हैं, वो तो एक बात है। वहीं अगर हम बात करूं यहां पे फ्रेश इशू की, तो फ्रेश इशू में ये लोग ओनली 2,500 करोड़ फ्रेश इशू में यूज करने वाले हैं। और ऑफर फॉर जो सेल है वो है 10,000 करोड़। यानी मार्केट से पैसा तो बहुत मोटा उठा रहे हैं। फ्रेश इशू के नाम पे 2,500 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल में है 10,000 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें लिस्टिंग, तो लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पे दोनों जगह पे हो रही है, राइट। और दोस्तों कभी भी अगर आप लोग आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो कंपनी के फाइनेंस को बिना पता किए हुए किसी भी कंपनी का आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। मान के चलिए कि उनके पास एसेट्स के नाम पे अगर एसेट्स लॉस में जा रहा है, रेवेन्यू लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस में जा रहा है, कंपनी डेप्ट में है, तो यहां पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप लोग ये सब चीजें नहीं देखोगे तो आपका आईपीओ अगर लग जाता है तो आपका लॉस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो भी हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंस का कि फाइनेंशियल क्या बोलता है। उससे पहले हम बात कर ले यहाँ पे अलॉटमेंट डेट की। तो जो यहाँ पे टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट है वो 30 जून है। यानी आप लोग 25 तारीख को अप्लाई करोगे, 25 से 27 के बीच में, तो 30 तारीख का जो है 30 जून को अलॉटमेंट डेट है। रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे 1 जुलाई को। और वहीं अगर बात करो क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट, वो भी 1 जुलाई को ही हो जाएगा। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो 2 जुलाई के आसपास की है, ठीक है। तो आप लोग सारा कुछ स्क्रीन पे देख सकते हो। और जहां पे भी आप लोगों को लगे कि स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, फ्यूचर में आपके काम आएगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। मेजर पार्ट तो यही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं है, लॉस मेकिंग तो नहीं है, सारा कुछ। तो कंपनी का फाइनेंशियल यहां पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे एसेट्स पे, उसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू पे, फिर उसके बाद बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, नेटवर्थ पे और रिजर्व एंड सप्लाई पे। तो ये 5 चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एसेट्स में, तो कंपनी ने एसेट्स में तो भाई साहब धुआं छुड़ा रखा है। देखिए 31 मार्च 2022 से लेके 30 सितंबर 2024 तक इसने तो रॉकेट की तरह एसेट्स में बढ़ोतरी की है। यानी जो 31 मार्च 2022 को जो इनका एसेट था 62,025 करोड़ का था, वही 30 सितंबर 2024 में हो गया 1,01,960 करोड़। और जितने भी फिगर है सारे दोस्तों करोड़ में हैं, कोई लाखों में नहीं है, सारे करोड़ में। कंपनी बड़ी है, एचडीएफसी का चौथा ये आईपीओ है एचडीएफसी ग्रुप का, और पहला ऐसा आईपीओ है 2025 का जो 12,500 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने वाले हैं। वही अगर बात करूं यहां पे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में भी रॉकेट बना हुआ है। देखिए कैसे 31 मार्च 2022 को 11,306 करोड़ के आसपास था। उसके बाद 12,402 करोड़ हुआ, उसके बाद 14,171 करोड़ हुआ, उसके बाद 7,890 करोड़। यानी 31 मार्च 24 से लेकर 30 सितंबर 2024 में डाउन देखने को मिला है, बट ओके, माइनस में नहीं है, ओके है। तो यहां पे हम रेवेन्यू को भी 1 नंबर में कंसीडर करके चल सकते हैं। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की,
तो 31 मार्च 2022 को 1011 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वही 31 मार्च 2023 को 1959 करोड़ हो गया, और 31 मार्च 2024 को 2460 करोड़ हो गया, और 30 सितंबर 2024 को 1172 करोड़ हो गया। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो कंपनी ने रॉकेट की तरह काम की है। 1011 करोड़ से 1172 करोड़ ले जाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी भाई माशाअल्लाह है। सीरियसली देखिए स्क्रीन पे, कंपनी की नेटवर्थ थी 31 मार्च 2022 को 9,539 करोड़, वही 30 सितंबर 2024 को हो गया है 14,879 करोड़। मैसिव नेटवर्थ है यार, मैसिव, बहुत बड़ा नंबर होता है 14,000 से प्लस। और आप लोग इसके में देखिए कि कहां 9,539 करोड़ था, उसके बाद 11,436 करोड़ हुआ, उसके बाद 13,742 करोड़ हुआ, और उसके बाद 14,879 करोड़। वेरी बिग नंबर देखिए यहां पे। तो नेटवर्थ तो कंपनी की बहुत बेमिसाल है। वहीं बात करें रिजर्व एंड सप्लाई की, तो रिजर्व एंड सप्लाई में भी जो 8,749 करोड़ था 31 मार्च 2022 को, और 30 सितंबर 2024 को हो गया ये भी 14,085 करोड़ रिजर्व एंड सप्लाई। तो हिसाब किताब तो बहुत टाइट लग रहा है, बहुत सही लग रहा है कंपनी का। चलिए अब हम बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में, यानी केपीआई। अब आरओई जो है कंपनी का 19.55% है, और कंपनी पे डेप्ट है, ऐसा नहीं है कंपनी डेप्ट फ्री है, डेप्ट है, डेप्ट और इक्विटी है 5.81, यानी कंपनी पे जो डेप्ट है, कर्जा है, और इक्विटी मिला के 5.81 है कंपनी के हिसाब किताब से। तो कंपनी का ओवरऑल अगर फाइनेंशियल की बात करूं, या कंपनी के मतलब कि जो भी कंपनी, अब यार कंपनी किस चीज में डील करती है तो सबको पता है, एचडीबी फाइनेंस है तो एनबीएफसी कंपनी है, डील तो उसी चीज में करेगी। मगर यहां पे अगर देखने वाली बात यह है कि एचडीएफसी का चौथा बड़ा आईपीओ है, ये 2025 का बड़ा आईपीओ है। तो इसके अंदर अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेजर पार्ट तो यही है। लोग इसके अंदर अप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके जीएमपी के ऊपर। मेन तो जीएमपी है, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्या हिसाब किताब चल रहा है मार्केट में। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में आपको भी कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, या लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। देखिए लिस्टिंग गेन की बात करूं दोस्तों यहां पे, तो देखिए यहां पे लिस्टिंग गेन क्या था, 16/6/25 को 93 रुपए के आसपास का था। फिर 17/6/25 को क्या हुआ, 93, थोड़ा सा माइनस हुआ, बट यहाँ पे माइनस का दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद 18/6/25 को क्या हुआ, 104 रुपए 104 रुपए के आसपास चला गया, और फिर से 19/6/2025 को अभी 104 पे स्टिल रुका हुआ है। और मगर एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी आईपीओ आने में थोड़ा सा टाइम है। जैसे कि आज 19 तारीख है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 25 से लेकर 27 के बीच में इसके अंदर अप्लाई करना है। तो जीएमपी के अंदर ऊपर नीचे हो सकती है चीजें, तो आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप अप्लाई कीजिए तो जीएमपी को इग्नोर नहीं करना है, जीएमपी को आपको जरूर कंसीडर करके चलना है। बाकी और इस आईपीओ के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, कितना फ्रेश इशू है, लिस्टिंग है कितना, सारा कुछ। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं अप्लाई करने वाले हैं। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूं। सीरियसली दोस्तों, मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूं। बट मेक श्योर कीजिए कि अगर आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। और उससे भी पहले जब भी इसके अंदर आप लोग अप्लाई कीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लीजिएगा, सो दैट कि आप लोगों को लॉस ना हो। क्योंकि कंपनी का भाई साहब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेवेन्यू, सारा कुछ मुझे एक नंबर लग रहा है, तो कंपनी को हम यहाँ पे कंसीडर करके चल सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।